सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आज का अपना जो पाठ है इसकी शुरुआत करते हैं। पाठ संख्या है 14 और इस पाठ का शीर्षक है बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सब जानते होंगे इनका नाम। तो आइए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः स्वतंत्र भारतस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः आसीत्। तस्य कार्यकालः प्रायः 10 वर्षाण्यासीत्। तस्मिन् समये देशस्य उत्तमा प्रगतिरासीत्। हमारा जो देश है भारत देश, इसका रत्न कहे जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत जो हमारा था उसके क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। और तस्य कार्यकाल यानी उनका जो कार्यकाल था बच्चों वो शायद 10 वर्ष का रहा, और जिसमें उन्होंने काफी, हमारा जो देश है वो प्रगति कर पाया। उन्होंने उसमें काफी सहयोग किया ताकि हमारा देश जो है उनके कार्यकाल में प्रगति कर सके। राजेंद्र प्रसादस्य जन्म 1884 तमे वर्षे दिसंबर मासस्य तृतीया दिनांके बिहारस्य सारण मंडले जीरादेई ग्रामे भवत्। शिक्षायाः प्रारंभकालतः एव एषोऽतीव मेधावी आसीत्। राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे बच्चों, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म बच्चों 1884 ईस्वी में और दिसंबर मास में हुआ था, और तृतीया दिनांक को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था बच्चों? बिहार राज्य में उनका जन्म हुआ, और सारण मंडले जीरादेई ग्रामे भवत, यानी कि उनके जो सारण मंडल है वहां पर, और उसके अंतर्गत जीरादेई जो गांव है वहां पर उनका जन्म हुआ था। शिक्षायाः प्रारंभकालतः एवं एषोऽतीव मेधावी आसीत्। जब वो शिक्षा काल में थे, यानी कि जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे, विद्यार्थी जीवन में थे, उस समय से ही वो क्या थे बच्चों? मेधावी छात्र। हाँ, शिक्षाया यानी कि जब वो पढ़ाई लिखाई करते थे उस समय से ही वो काफी क्या थे? मेधावी, यानी कि काफी प्रतिभाशाली और मेधावी छात्र हुआ करते थे वो। 1902 तमे वर्षे एंट्रेंस परीक्षायाम् एषः संपूर्णे कोलकाता विश्वविद्यालये प्रथमं स्थानमलभत। सः MA LLB परीक्षयोरपि सर्वप्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। जब 1902 में बच्चों उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम यानी कि परीक्षा दिया, यानी एंट्रेंस एग्जाम दिया संपूर्ण कोलकाता विश्वविद्यालय में, उनको कौन सा स्थान मिला था बच्चों? फर्स्ट आए थे वो, प्रथम स्थान उनको प्राप्त हुआ था। इसके साथ साथ बच्चों उन्होंने MA LLB परीक्षा भी प्रथम स्थान प्राप्त करके पास किया। और सर्वे तस्य योग्यतया विद्वतया च मुग्धाः आसन। सभी लोग उनकी जो वो थी, योग्यता थी और विद्वता थी, उससे काफी सबको बहुत अच्छा लगता था कि उनकी योग्यता इतनी अधिक है और विद्वता इतनी अधिक है, सब उससे इम्प्रेस हो जाया करते थे। शिक्षां समाप्य सह आदौ कोलकातायां ततः पटना नगरे उच्च न्यायालये अधिवक्ता अभवत। अब उन्होंने जब BA LLB भी कर ली थी और प्रथम स्थान पर आए थे, उसके बाद जब पढ़ाई उनकी पूरी हो गई तो उन्होंने अपना क्या किया? उन्होंने पटना नगर यानी कि पटना जो है, पटना सिटी में उन्होंने उच्च न्यायालय में वकील के तौर पर उन्होंने अपना कार्य करना शुरू किया। आप सबने सुना होगा बच्चों, जब पटना में उन्होंने अपना जो अधिवक्ता के तौर पर कार्य शुरू किया था,
तो उनकी काफी वाहवाही हुआ करती थी, यानी कि सब उनको पसंद किया करते थे, सबको अच्छा लगता था। और अभी का जो कोलकाता है और जो पहले का जो वो कलकत्ता हुआ करता था, वहां की बात मैंने बताई। और पटना नगर में उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया, यानी कि अधिवक्ता के तौर पर। तो बच्चों, परं महापुरुषाणां जन्म आत्म सुखाय न भवति, महापुरुषास्तु सर्वेषां सुखाय हिताय च जीवन्ति। यानी कि जो महापुरुष होते हैं बच्चों, वो सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं जीते हैं, वो दूसरों के लिए ही जीते हैं। महापुरुषस्तु सर्वेषां सुखाय हिताय च जीवन्ति। 1917 तमे वर्षे बिहारस्य चंपारणे गांधी महोदयः आंग्ल शासनं विरुध्य आंदोलनं प्रारब्धवान्। तदा राजेंद्र महोदयः तस्य शिष्यः अभवत्। अब आपने देखा कि जो ये महापुरुष थे, इनको अपने जीवन को अपने लिए नहीं जीना था, दूसरों के लिए जीना था। तो 1917 ईस्वी में क्या हुआ, जब गांधी जी आए, गांधी जी के बारे में मैंने आपको पहले एक बार किसी पाठ में बता रखा है। तो गांधी जी आए हुए हैं कहाँ पे, बिहार के चंपारण जगह जो है चंपारण, वहां आए हुए थे किसी आंदोलन के कार्यक्रम में। तो वहां पर जब वो उस आंदोलन में आए, तो जो ये थे, ये तो पटना नगर में रहते थे राजेंद्र प्रसाद जी, तो ये भी वहां पर उनको मिलने के लिए गए और उसी इतने प्रभावित हो गए वो कि उसी आंदोलन में ये भी कूद पड़े। तदा राजेंद्र महोदयः तस्य शिष्य अभवत्, वो उनके शिष्य ही बन गए और उन्होंने अपना जो कार्य कर रहे थे वो अधिवक्ता के तौर पर, उस कार्य को भी उन्होंने छोड़ दिया और वो उनके गांधी जी के ही शिष्य बन गए। तेन अधिवक्तुः पदं धनार्जनं च परित्यक्तं देश सेवायाः व्रतं च स्वीकृतम्। यानी कि उन्होंने जो धन अर्जन करते थे, अपनी जीविका को चलाते थे, उन सबका परित्याग कर दिया और देश सेवा को स्वीकार कर लिया। गांधी जी के साथ शिष्य बन के देश सेवा को ही स्वीकार कर लिया। 1934 तमे वर्षे यदा बिहारे भीषणः भूकंपः आसीत् तदा सह महतीं जनसेवां करोत्। 1934 में बच्चों क्या हुआ था, बिहार राज्य में बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो उसमें क्या हुआ था, बहुत जान माल और कई तरह से परेशानियां हुई थी। तो उस जगह इन्होंने जन सेवा का कार्य बहुत अधिक किया। किन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे गांधी महोदयस्य अनुयायीषु राजेंद्र महोदयः विशिष्टः आसीत्। जब भारत देश हमारा जो है, इसके स्वतंत्रता संग्राम की बात की जाती है, तो उसमें गांधी महोदय के अनुयायियों में राजेंद्र महोदय का विशिष्ट स्थान माना जाता है। सहनिष्ठावान उत्साही परिश्रमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी च आसीत्। वो कैसे थे बच्चों, वो निष्ठावान थे, वो बहुत उत्साही थे और परिश्रमी भी थे और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने एक सेनानी के रूप में मतलब रहे वो। 1921 तमे वर्षे असहयोग आंदोलने, 1942 तमे वर्षे भारतं मुंच आंदोलने। अब ये देखो बच्चों, भारत मुंचंग आंदोलन, एक आंदोलन हुआ, उसका नाम क्या था, भारत मुंच आंदोलन। उसमें भी और 1921 में भी जो असहयोग आंदोलन हुआ था गांधी जी के साथ, इन्होंने बढ़ चढ़कर इन सब आंदोलनों में हिस्सा लिया। किसमें, असहयोग आंदोलन और भारत मुंच में। तो अन्येषु स्वतंत्रता आंदोलनेषु सह बहुवारं कारावासमपि असहयत। और वो क्या हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन के कार्य को करते हुए वो कारागार में भी, यानी कि जेल में भी रहना पड़ा उनको। 1947 तमे वर्षे यदा देशः स्वतंत्रतोऽभवत् तदा राजेंद्र महोदयः प्रथमः खाद्य मंत्री अभवत्। जब 1947 में हमारा देश क्या हुआ था बच्चों, आजाद हुआ था, तब जो थे राजेंद्र महोदय क्या बन गए थे उसके बाद, जब आजादी हमें मिल गई थी,
तो पहले खाद्य मंत्री कौन बने थे बच्चों? राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ततः सह देशस्य प्रथमं राष्ट्रपति पदं चालं कृतवान, और आगे चलकर वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने बच्चों। 28 फरवरी 1963 तमे वर्षे तस्य देहावसानम भवत। आगे चलकर 1963 ईस्वी में बच्चों क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देहावसान हो गया और वो प्रथम राष्ट्रपति के ही पद पर उस समय थे। राजेंद्र प्रसादः स्वभावेन सरलः मधुरभाषी चासीत्, सः भारतीय संस्कृतेः प्रशंसकः संवर्धकश्चासीत्। राजेंद्र प्रसाद जी कैसे थे बच्चों? वो अपने हमारा भारत देश की जो संस्कृति है उसको बहुत पसंद करने वाले थे और वो बहुत सरल जीवन बिताने वाले थे। सरलं जीवनम उच्च विचारः इत्येतस्य सह प्रत्यक्षम उदाहरणमासीत्। सरल जीवन और उच्च विचार का अगर उदाहरण दिया जाता है तो राजेंद्र प्रसाद जी एक उसी के उदाहरण माने जाते हैं बच्चों। तेन आजीवनं भारतीयं वस्त्रं धारितं सत्यं सरलता च तस्य जीवन मंत्रो आस्ताम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन मंत्र क्या था बच्चों? उनका मानना था कि जो सत्य है और जो सरलता है यही दो चीजें उनके जीवन मंत्र थे। एतस्य महापुरुषस्य महती देश सेवा उत्तमं च चरित्रं सर्वैरस्माभिः अनुकरणीयमेवास्ति। इस तरह से बच्चों आज हमने इस पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बहुत कुछ जाना कि वो कैसे थे, उनका जीवन कैसा रहा, वो प्रथम राष्ट्रपति बने हमारे देश के, वो कैसे बने, ये सब कुछ हमने जाना। उनका जीवन कैसा था और कैसा सरल और सत्य वाला जीवन उनको प्रिय था। तो इसीलिए बच्चों हमें जैसी इनकी जीवनी में देखने को मिला है हम सबको भी अनुकरण करना चाहिए कि हम भी इन्हीं की राह पर, बताए हुए राह पर चलें और ऐसा ही सरल जीवन, उच्च विचार वाला, जो अपने में एक सीखने वाली जो चीज है उसको सीखें और सरल जीवन उच्च विचार के साथ आगे बढ़ें। बच्चों उम्मीद करती हूँ ये पाठ भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले संस्कृत विषय के पाठ को लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने आ जाऊंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।